चलिए, भौतिकी का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इस क्लास में, आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश को किसी वस्तु से टकराना और वापस लौटना। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण कैसे बनता है। तो समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का बना होता है, जिसके किसी एक सतह को हम रजतित कर देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं, ढक देते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। परावर्तन के नियम। तो प्रकाश किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी लौटती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए परावर्तन के जो नियम हैं उसको डायग्राम यानी चित्र बनाकर किरण आरेख द्वारा खींचकर हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, इसका हमने नीचे वाला हिस्सा रजतित कर दिया है, यानी कि पेंट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा खुला होगा। ठीक है, जैसे घर में हमारे दर्पण होते हैं जिसमें हम चेहरा देखते हैं, पीछे का हिस्सा बंद होता है। ठीक है, तो वही हमने पीछे का हिस्सा यानी कि नीचे का हिस्सा हमने रजतित कर दिया, यानी कि ढका हुआ है, और ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है जिसमें हम चेहरा देखते हैं। और इसको हमने, इस दर्पण को ऐसे रखा। ठीक है, क्या हुआ? प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, ये तीर का निशान नीचे की तरफ है, यानी प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराई। तो जो किरण दर्पण से या किसी सतह से टकराती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और ये किरण इस सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, अब इस बिंदु पर हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, जो दर्पण के साथ 90 डिग्री का मतलब होता है ये दर्पण के साथ अभिलंब है, यानी कि लंब है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं NON। ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, ON हो गया हमारा अभिलंब, जो दर्पण के साथ 90 डिग्री यानी कि लंबवत है। ठीक है, इस हम दर्पण का नाम दे देते हैं AB। अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं I, यानी कि
आपतन कोण। बिल्कुल उसी तरह ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि R। ठीक है, तो हमारा जो पहला नियम है, हमारा पहला नियम जो है परावर्तन का, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा हमारा नियम कहता है ये आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात I बराबर R। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम किरण आरेख खींचेंगे परावर्तन के नियम के लिए। ठीक है।